चर्चा हुई कि एक बार यशोदा मैया अपने रोज के कामकाज कर रही थी और उतने में छोटे से कृष्ण आ गए और बोले कि मुझे गोद में लो और मुझे आपका स्तनपान करना है। तो पिछले सत्र में हम यशोदा मैया की भगवान के प्रति जो आस्था है या बहुत ही लगाव है तो उसके बारे में चर्चा की। तो ये चर्चा हम और अभी आगे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ऐसा है कि ये जो चर्चाएं हैं ये भक्त के लिए बहुत मायने रखती हैं और अभक्तों को मतलब समझ में ही नहीं आता है कि ये सब चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, इतने घंटों घंटे ये क्या बैठ के सुनते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि इसमें गौरांग प्रभु ने बताई हुई एक सुंदर कथा हमें याद आ रही है। एक बार एक मिलिट्री मतलब बॉर्डर पे सारे सैनिक रहते हैं। बॉर्डर पे जो युद्ध चलता है, युद्ध में आप साथ में वहाँ पे टेंट होते हैं। टेंट में सारे सैनिकों को रखा जाता है और उनकी सब देखभाल होती है और उनके लेफ्टिनेंट जनरल भी होते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक हरे कृष्ण भक्त मिलिट्री में भर्ती हो गए और मिलिट्री में भर्ती होने के बाद just give me a minute, just give me a minute. मिलिट्री में भर्ती होने के बाद क्या हुआ, उसको बोला गया कि आपको, हाँ, तो फिर मिलिट्री का रूल रहता है सभी सैनिकों को धार्मिक कार्य के लिए 15-20 मिनट दिए जाते हैं। तो इस तरह से सभी को दिया 15 मिनट 20 मिनट, पर ये हरे कृष्ण भक्तों को वो लेफ्टिनेंट जनरल ने 2 घंटा दिया धार्मिक कार्य के लिए, 2 घंटा। और ये बात फैल गई पूरे मिलिट्री के कैंप में, अरे ये हरे कृष्ण वाले इसको 2 घंटे दिए और हमें सभी को बस 15-20 मिनट, ऐसा क्यों भाई? क्या किया हमने? गए सारे लेफ्टिनेंट जनरल के पास, बोले देखिए जी, आपने उसको इतना समय दिया और हमें इतना सा समय, उनको 2 घंटा और हमको 15-20 मिनट। तो जनरल बोले, कर्नल बोले कि देखिए मैं उसको बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया हूँ, उसको जब मैंने 2 घंटा दिया, 2 घंटा मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ वो कर रहा है। एक तो वो बीच में से अगरबत्ती घुमाता है, बीच में से दिया घुमाता है, अचानक से ढोलक पीटता है, अचानक से कुछ ना कुछ बना के वो फोटो को अर्पण करता है, फिर उठता है, फिर किताब लेके बैठता है। मैं देख रहा हूँ हर क्षण वो कुछ ना कुछ कर रहा है। पर आपको 2 घंटा ले देंगे तो आप सिर्फ बैठ के खर्राटे मारने वाले। तो कहने का मतलब है, जब हम जाप करते हैं, जब भगवान के बारे में सुनते हैं, तो भगवान अंदर से रुचि प्रदान करते हैं। रुचि ये सभी को नहीं मिलती, बहुत भाग्यशाली जो जीव हैं, बहुत भाग्यशाली जीवों को ये रुचि दी जाती है। जो प्रचार कार्य में आते हैं, हाथ बटोरते हैं, जो सुनते हैं, हमेशा आते हैं, रेगुलरली भगवान के बारे में सुनते हैं, उन्हीं को भगवान जो परमात्मा अंदर बैठे हैं, मत्तस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, कैसे वो चालू होता है वो श्लोक, वेदांत कृत वेद विदेह चाहम सर्वस चाहम रुद्धि सन्निविष्टो मत्त स्फूर्ति ज्ञानम अपोहनम च
वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह च, मैं सबके हृदय में बैठा और सबको मैं ज्ञान देता हूँ परमात्मा के रूप में। तो इस तरह से जो भगवान हम देखते हैं वो हमारा शरणागति देख के अंदर से रुचि प्रदान करते, फिर घंटों घंटे जाप करते रहो, घंटों घंटे भगवान के बारे में कथाएं सुनो। महाविष्णु महाराज करके एक सन्यासी थे, 8 घंटे भागवत पढ़ते थे, 8 घंटे। तो इस तरह से भगवान हमारी शरणागति देख के रुचि प्रदान करते। तो आइए हम ये यशोदा और नंद महाराज, ये जो दामोदर लीला, इसका भाग 2 आज चालू हो रहा है और हम सभी का स्वागत करते हैं। तो आप सभी ने हमें ये सुंदर दामोदर लीला, जिसके कारण इस महीने को दामोदर मास, और जिसकी मतलब दिवाली के दिन हुई ये घटना है, तो सही दिवाली तभी मनाई जाएगी जब इस लीला का गुणानुवाद होगा। तो इस तरह से यशोदा मथनी मथ रही है, और हमने क्या क्या देखा कि वृंदावन की स्त्रियां क्यों धन्य हैं, क्या क्या करती है वो वृंदावन में। वृंदावन में वो लेपन करती हैं, अनाज ये करती हैं, गैयों का दूध निकालती है, मंथन करती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण भगवान के गाने गदगदित स्वर के साथ, गदगदित कंठ के साथ गाती है। इस तरह से यशोदा मैया अपने दिन ब दिन काम कर रही थी। इतने में कौन आ गए? छोटे से कृष्ण आ गए और बोल रहे कि बस काम बाजू रखो, मुझे आपका स्तनपान करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद के तात्पर्य से और आचार्य के टीकाओं से, कमेंट्री से, भाष्यों से इतने सुंदर सुंदर मुद्दे, इतने सुंदर सुंदर पॉइंट यहाँ पे है, कितनी सुंदर ये लीला है, इससे हमें प्रतीत होता है। तो अभी यशोदा मैया सेवा कर रही थी, कृष्ण आ गए। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि जब हम भक्ति में आराम से भक्ति कर रहे हैं, शांति से खर्राटे मार रहे हैं, फिर थोड़ा सा जाप कर रहे हैं, 2-3 माला कर रहे हैं, फिर खर्राटे मार रहे हैं। सुदामा प्रभु बोलते हैं खाओ पराठे मारो खराटे। वो बोलते कि ये सारे भक्तगण बहुत पराठे खाते और जप में खराटे मारते। तो भगवान ऐसी भक्ति देख के नहीं आते। यशोदा मैया मथनी मथ रही थी, छाछ बना रही थी। बनाते बनाते उसके पसीने छूट गए और भगवान देखे और भगवान आ गए। तो भगवान देखते हैं कि हम कितना भक्ति में भगवान के लिए पसीने बहा रहे हैं, वो देखते ही भगवान आएंगे। आराम से चरने वाली भक्ति, भगवान बोले ठीक है आप आराम करो, मैं भी आराम से आता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तेव भजामि हम, जिस भाव से मेरे पास आओगे उस भाव से मैं आपसे आदान प्रदान करूँगा। तो इस तरह से यशोदा मैया मथते मथते उसके पसीने छूट गए और पसीने छूटने के कारण वो बहुत ही सुंदर दिखने लग गई। तो इस तरह से हम इससे क्या सीखने को मिलता है? भगवान की जो सेवा करते हैं, सेवा करते करते यदि हमको पसीने छूटते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं हम। इसका मतलब ऐसा नहीं कि भगवान की सेवा करो और जाके सेल्फी निकालो और फेसबुक के ऊपर डालो, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है क्योंकि भगवान सबके हृदय में है और जो भगवान सर्वाकर्षक है, सर्वाकर्षक की सेवा करते 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 हम भी आकर्षक लगने लगते हैं लोगों को। इसीलिए लोग पूछते अरे आप हरे कृष्ण वाले, इतना तेज कैसा है आपके चेहरे के ऊपर, इतना फ्रेश कैसा दिखता है आपका चेहरा।
एक बार चौपाटी के एक ब्रह्मचारी है, मतलब पिछले 30-40 साल से वो ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते करते, जाप करते करते उनका चेहरा इतना तेजोमय हो चुका है, इतना तेजोमय हो चुका है कि एक बार वो ग्रंथ वितरण करने के लिए गए थे। ग्रंथ का टेबल लगा हुआ था, ग्रंथ बांट रहे थे। एक माता आ गई उनके पास देखने लग गई और बोली, स्वामी जी मुझे एक बात बताओ, आप सब फेशियल कौन सा यूज करते हो? कौन सा फेशियल आप यूज करते हो? वो बोले, नहीं माता है, हम फेशियल नहीं, हम बताओ हम कौन सा फेशियल यूज करते? गोबर को धूप में सुखाते, उसका पाउडर बनाते और उपटन, बस वही हमारा फेशियल। तो बहुत, मतलब कहने का मतलब, भक्त जो है भक्ति करके भगवान की साधना करते करते, सर्वाकर्षक कृष्ण की साधना करते करते वो भी आकर्षित लगने लगते हैं। कर्दम मुनि भी तपस्या की कि उनका उम्र बढ़ गया, पर उम्र भी बढ़ गया तभी भी तपस्या के कारण उनका चेहरा तेजोमय था, इस तरह से। यस। और जगत तारिणी माता जी, इस्कॉन में एक जगत तारिणी माता जी होके गई। वो पहले हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, और उनका एक्ट्रेस थी तब फोटो था, उनका मेकअप किया हुआ था, कपड़े मॉडर्न पहने हुए थे, और फिर वो भक्त बन गई, साड़ी पहनने लग गई, और उनका बर्तन मांजते हुए फोटो निकाला, और न्यूज़पेपर वाले ने फोटो छपाया, जगत तारिणी बिफोर एंड आफ्टर। प्रभुपाद बोले, देखो जगत तारिणी, आप वो एक्ट्रेस थी, उससे कई गुना ये बर्तन मांजने वाला फोटो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि आप सर्वाकर्षक की सेवा में हो। सर्वाकर्षक की सेवा में लगते लगते आप भी आकर्षक हो चुकी हो। और कोई उदाहरण, भगवान की सेवा करते करते भक्त की सुंदरता बढ़ने वाला उदाहरण, मुझे तो बहुत सुंदर उदाहरण याद आ रहा है। रामायण का सुंदरकांड। सुंदरकांड क्या है रामायण का? सुंदरकांड क्यों नाम दिया है? सुंदरकांड मतलब वो कांड, हनुमान जी छलांग लगाते हैं श्रीलंका में सीता मैया को देखने के लिए, और वो छलांग लगाते लगाते क्या क्या बीच में आया, अलग अलग राक्षस, मेनका, सुरसा, लंकिनी, और मेनका, सुरसा, लंकिनी, और मैं भूल गया। ठीक है, तो अलग अलग राक्षसियों को पार करते करते हनुमान जी पहुंचते लंका में। तो इतना सुंदर भक्त अपनी जान लगाता है और भगवान की सेवा करता है। ये सुंदर भक्त की सुंदर लीला, इसलिए वो कांड का नाम है सुंदर कांड। कहने का मतलब, भगवान की भक्ति करते करते भक्त भी आकर्षक लगने लगते हैं। तो देखिए, भगवान की सेवा करते करते माया की सेवा से हमें छुटकारा प्राप्त होता है। भगवान के लिए पसीना बहाने से इस जगत में के लोग, दुष्ट लोग हमारा पसीना नहीं बहाते। तो इसीलिए यशोदा मैया अपने बर्ताव से क्या सिखा रही है? अपना हर एक इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाओ। अम्बरीश महाराज का सुंदर श्लोक, सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये वैकुंठ लंगालय दर्शने दृशो तद्गात्र भृत्य स्पर्शेंग संगमम घ्राणम तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्याम रसनाम तदर्पिते। क्या बोलते हैं? मन, सवई मन कृष्ण में लगा, सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर, कृष्ण के चरणों में मन लगा। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाचा ये जो जिह्वा भगवान की गुणानुवाद में, करो हरिर मार्जनादिषु, हाथ
भगवान का मंदिर मार्जन करने के लिए। करो हरेर मंदिर मार्जन श्रुतिम चकाराच्युत सदृश, कान भगवान की कथाएं सुनने के लिए। वैकुंठ लिंगालय दर्शने दृश्यो, आंख भगवान का लिंग मतलब भगवान का विग्रह देखने के लिए। तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, नासिका भगवान को अर्पण किए हुए फूल का खुशबू लेने के लिए। जिह्वा सीमत तुलस्याम रसनाम तदर्पिते, जिह्वा भगवान को अर्पण की हुई तुलसी माला ग्रहण करने में। बुद्धि कैसे मैं भगवान का सेवा करूं इसमें लगाएंगे। शरीर भगवान की शुश्रूषा में। इस तरह से यशोदा मैया अपने बर्ताव से सिखा रही हैं अलग अलग सभी इंद्रिय भगवान की सेवा में जोड़ देना है। हम सोचेंगे यदि अरे सभी इंद्रिय भगवान के सेवा में जोड़ दिए, समय भगवान के साथ जोड़ दिया तो पैसे कौन कमाएगा। चिंता मत कीजिए, ईशोपनिषद का श्लोक बताता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन कृत्येन भुंजिता मां घृतकस्य सिद्धनम। ईश्वर ने सभी की खाने पीने की योजना कर चुके हैं। ईश्वर की व्याख्या क्या है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम ये विदधाति कामन। जो नित्य भगवान नित्य जीवात्माओं की नित्य रूप से सारी जरूरतें पूरी करते हैं वो है भगवान। तो इस तरह से इस तरह से भगवान आ गए, अपने यशोदा मैया की शुश्रूषा देख के आ गए भगवान और बोले यशोदा को, यशोदा मुझे स्तनपान कराओ। तो यशोदा मथ रही थी, मथनी रोक दिया कृष्ण ने, रोको मुझे आपका स्तनपान कराओ, मुझे आपका दूध पीना है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है, बहुत सुंदर एक चीज। आचार्य बताते हैं कि यशोदा मथनी मथ रही थी। आचार्य बताते हैं कि ये सारे, और कृष्ण ने रोक दिया, मथना बंद करो। आचार्य बताते हैं ये मथना यानी कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग जैसा है। कर्मयोग मतलब बहुत, भारत में बहुत लोग बोलते कर्म करो कर्म करो कर्म करो, कर्मयोग की बात करते। कर्म करो, अरे भाई किसके लिए, वो तो गधा भी कर्म करता है, क्यों गधा सुखी नहीं है फिर। यस, कर्म करो। और बोलते हैं ज्ञान करो, ज्ञान अर्जित करो। और बोलते हैं ध्यान करो, ध्यानस्थ ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से भगवान बोल रहे ये रोको सब, क्योंकि कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग के अंत में मुझे ही तो प्राप्त करना है। भगवान अरे अभी मैं ही आ गया हूं तो ये मथना बंद करो, मतलब कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग बंद करो, सीधा भक्ति योग में लगो। नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रिएत भगवती अद्धा तन्मन्य अधिकम उत्तमम। भगवान बोल रहे ये सब रोको, और मैं हूं ना, ये इसके सारे अंत में मुझे ही तो प्राप्त करना है। जैसे कि कोई मथ रहा है, मथने के बाद क्या निकलता है, मक्खन। यदि मैंने मक्खन लाके दिया ढेर सारा तो क्या मथने की जरूरत,
ये भाव बता रहे हैं आचार्यगण। मतलब बोल रहे कर्म योग मत करो, ध्यान योग मत करो, ज्ञान योग मत करो, क्योंकि इसके अंत में भगवान को ही प्राप्त करना है। फिर डायरेक्ट भक्ति योग क्यों नहीं करते? सीढ़ी चढ़ते चढ़ते क्यों जाते? लिफ्ट दी है ना आपको। तो इस तरह से देखिए, एक बहुत सुंदर कहावत है, कर्मयोग में बहुत प्रयास, ज्ञान योग में बहुत अभ्यास, ध्यान योग में बहुत ध्यास, भक्ति योग में सब अनायास। क्या है? वापिस कर्म योग में बहुत प्रयास, बहुत कष्ट है, कर्म करो, भगवान को अर्पण करो। फिर ज्ञान योग में बहुत अभ्यास, बहुत पढ़ाई, बड़े बड़े वेद पढ़ने पड़ते हैं। ध्यान योग में बहुत ध्यास, ध्यान योग में हिमालय में जाओ, तपस्या करो, मन केंद्रित करो। भक्ति योग में सभी कुछ अनायास। अनायास मतलब बैठे रहो, कीर्तन करते रहो, चीजें अपने आप आपके पास आ जाएगी। अनायास। क्योंकि क्यों अनायास? भगवान देते भाई। कैसे देते हैं? अरे हाथों से देते हैं। कहाँ है उनके हाथ? है ना? ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सबूमिम अत्यतो हृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। ये पुरुष सूक्त का पहला श्लोक ऋग्वेद से लिए। क्या बोलते हैं? सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, भगवान के सहस्त्र सिर है, सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, सहस्त्र आंख है उनके, सहस्त्र आंखों से वो हमारी तरफ देख रहे हैं। अभी भी हम सब जहां पे बैठे हैं भगवान हमें देख रहे हैं। सबूमि विश्वतो ऋत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, सारा विश्व अपने में समाविष्ट करने के बावजूद भी दशांगुलम 10 अंगूठा जगह बचती है। यह है भगवान। तो भगवान बोल रहे हैं ज्ञानी कर्मी लोगों को सब रोको, डायरेक्ट मेरी सेवा में लगो। ये आचार्य लोग भाव बताते हैं। तो कृष्णा यशोदा की मां के गोद में आके बैठ गए। कृष्ण पूछे ही नहीं। क्यों? क्योंकि यशोदा की गोद बनाई है कृष्ण के लिए। अभी देखिए यहां पे यशोदा का स्तर देखिए। देखिए भगवान को रोज 8 बार मंदिर में व्यंजन बना के खिलाते हैं और हर बार लगभग 15-20 मिनट की मुद्राएं रहती है। आइए, बैठिए, यह आगाव, यह तिष्ठ, यह सन्निधे, यह सन्निरुद्धस्व, यह सन्मुखो भव। विष्णु को भी यज्ञ में बुलाते हैं, बहुत सुंदर मुद्रा रहती है। यह आवाह, यह तिष्ठ, यह सन्निधे, यह सन्निरुद्धस्व, यह सन्निरुद्धस्व भव, एष सकले कुरु। तो ये 8-10 मुद्राएं करनी पड़ती है, तब जाके विष्णु यज्ञ में आते हैं। परंतु यशोदा का स्तर देखिए, हमें आवाहन करना पड़ता है तो विष्णु आते हैं, पर यहाँ पे कृष्ण स्वयं आ चुके हैं यशोदा का। ये देखिए, कुछ जरूरत नहीं है यशोदा को मुद्रा करने की और हाथ में लेके माला जपने की, पूरा वो स्तर से ऊपर। तो इस तरह से रागानुग और साधना भक्ति के बीच में आपको ये अंतर पता चल रहा होगा। साधना करो करो करो, क्योंकि हमारे अभी चेतना नहीं विकसित हुए हैं भगवान की हमेशा भक्ति करने की। बहुत समय है, दिल्ली बहुत दूर है। तो इस तरह से यशोदा लाला को स्तनपान करा रही थी। स्तनपान कराते कराते दूध उबालने के लिए रखा था, वो बाहर आने लग गया। दूध ने क्या सोचा, अरे यशोदा मैया भगवान को दूध पिला रही है, मैं क्या करूं, मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं अभी आत्महत्या करता हूं। क्या ये दूध सिखा रहा है, अभी आपसे मैं जानना चाहता हूं। वापस मैं बता रहा हूं, दूध क्या सोचा, अरे यशोदा मैया भगवान को स्तनपान करा रही है,
तो कृष्ण का पेट भर जाएगा, कृष्ण का पेट भर जाएगा, मेरा अभी जीवन व्यर्थ है, मैं आत्महत्या करता हूँ। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय है। तो दूध उबल के बाहर आने लग गया। तो दूध के इस बर्ताव से हमें क्या सीखने को मिलता है, कोई बताएगा? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस जी प्रभु जी, हमें सीखने को मिलता है कि हमें निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई भी मौका मतलब छूटना नहीं है। वाह, वेरी नाइस, नाइस। मतलब क्या सिखा रहा है ये दूध? जीवन भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जगत को निर्माण करने वाले भगवान, पृथ्वी, चंद्रमा, अवकाश, सारे ग्रह तारे, फिर अन्न प्रदान करने वाले भगवान, हमें जीवन में माता पिता प्रदान करने वाले भगवान, हमें भाई बहन देने वाले भगवान, हमें बेटे देने वाले भगवान। इतना ही नहीं, पेट में जो अग्नि है, गीता में श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह आश्रित प्राणापान समो भूत्वा पचामी अन्नम चतुर्विधम। क्या श्लोक है कि सारे प्राणी मात्राओं के जठर में जो अग्नि है वो मैं हूँ, और चारों तरह का अन्न पचाने के लिए मैं मदद करता हूँ, मैं पचाता हूँ अन्न। तो पचाने वाले भगवान, देखिए कितना मायने रखते हैं भगवान हमारे जीवन में। इसीलिए जीवन दूध सिखाता है, जीवन भगवान की सेवा के लिए है। अब फिर दूध ने क्या सोचा, यशोदा मैया दूध उतारने के लिए आ गई, दूध वापस अंदर चला गया। दूध ने क्या सोचा, अरे हाय हाय, मैंने यशोदा और कृष्ण के लीला में बाधा लाई, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सोच के दूध वापस अंदर चला गया। तो यशोदा मैया के इस तरह से कृष्ण आ गए और कृष्ण बहुत गुस्सा हो गए। कृष्ण बहुत गुस्सा हो गए और यशोदा ने जैसे ही कृष्ण को नीचे रख दिया, कृष्ण के आग बबूले हो गए और कृष्ण उठ गए। बोल रहे यशोदा की जरूरत कैसी होगी मुझे नीचे रखने की। कृष्ण गए, मटकी फोड़ी, मटकी फोड़ी और सारा मक्खन नीचे, मक्खन खाया, ग्वाल बालों को बांटा और बचा हुआ मक्खन बंदरों को बांट दिया। तो कृष्ण गुस्सा हो गए। इससे हम क्या सीख सकते? यशोदा मैया ने कृष्ण को नीचे रख दिया, कृष्ण गुस्सा हो गए। देखिए, आप बोलेंगे अरे क्या ये भगवान, गुस्सा आता है, ऐसे कैसे भगवान, ये तो आम आदमी के जैसे हो गए। नहीं, लीला के लिए अपने भक्तों की ख्याति बढ़ाने के लिए भगवान खुद इतना बेईमानी, मतलब इंसल्ट स्वीकारते हैं, अपमान स्वीकारते हैं कि भगवान को गुस्सा आता है। तो अभी कोई उत्तर देगा कि इस कृष्ण के बर्ताव से हम क्या सीखते हैं? कृष्ण का गुस्सा होना, आंख लाल बबूले होना, कृष्ण के गुस्सा होने से, इस उदाहरण से हम क्या सीख सकते हैं? यस, कृष्ण इस लीला के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा दे रहे जो मेरे ऊपर कोई नहीं है, पहले मैं मुझे सेवा करो, मेरे से आगे कोई नहीं है। हरी वो, क्या सुंदर उत्तर दिया माता जी ने। मेरे से ऊपर कोई नहीं है, किसी के और की सेवा क्यों? देखिए, जो कृष्ण की सेवा लेता है ना, सेवा छोड़ के कई भक्त चला जाता है, कृष्ण गुस्सा होते हैं। सेवा छोड़ के गए तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। तो ये भक्त के बीच में और कृष्ण के बीच में आदान प्रदान है। इस तरह से
ये यथामाम प्रपद्यन्ते। तो यशोदा, फिर उसको कुछ डाउट आया, यशोदा देखने लग गई, अरे क्या हुआ है, यशोदा की मटकी टूटी हुई है, मक्खन नीचे आ चुका है, किसने किया ये? तो उसको दिखा वो लाला के पैर के निशान थे मक्खन के। कृष्ण मक्खन में भी चले और फिर चलते चलते वही पैर, छोटे छोटे पैर दिख गए यशोदा मैया को कृष्ण के। वो पैर का निशाना लेके लेके यशोदा हाथ में छड़ी लेके, अभी इस लाला को मैं सबक सिखाती हूँ। गई यशोदा कृष्ण के पीछे पीछे छड़ी लेके गई और कृष्ण के पीछे दौड़ने लग गई, दौड़ने लग गई, दौड़ने लग गई, और दौड़ते दौड़ते सिर के ऊपर के मालती फूल नीचे गिर गए। क्यों नीचे गिर गए? यहाँ पे आचार्य बहुत सुंदर बताते हैं कि वो सोचने लग गए कि अभी यशोदा मैया कृष्ण के इतने सुंदर लीला में भाग ले रही है, हमारा प्रश्न यशोदा के मालती फ्लावर सर के वो नीचे गिर गए, तो क्या भाव था उनका? कोई गेस कर पाएगा क्या सोच होगी वो मालती फूलों की? क्यों वो नीचे गिर गए? वो सोचे कि अभी हमें नीचे जाना चाहिए, नीचे गिर गए वो। कोई बता पाएगा क्यों नीचे गिर गए? वो लीला देखना था इसलिए नीचे गिर गए। या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई उत्तर? हाँ, और कुछ? देखिए, मालती वृक्ष सोचने, मालती फूल सोचने लगते हैं यशोदा मैया भगवान की इतनी सुंदर लीला है, ये यशोदा इतनी सुंदर लीला में भाग ले रही है, इतनी महान है यशोदा, हमारा स्थान उसके सर में नहीं उसके चरणों में है। तो ये सोच के वो मालती फूल नीचे गिरते हैं। और दूसरा वो सोचते, आचार्य बताते हैं, मालती फूल बोलते कि अभी यशोदा भाग रही है, हमारा ऑलरेडी उसका ऑलरेडी वजन है, हमारा वजन क्यों बढ़ाए, हम नीचे गिरते ताकि वो लाला के पीछे और अच्छे से भाग सके। और एक सुंदर विचार आचार्य बताते हैं, यशोदा जब भाग रही थी, कृष्ण पीछे देख रहे थे, तो बाद में कृष्ण हमें कोपचे में लेंगे और बोलेंगे आप भी इस यशोदा मुझे पकड़ने में आप भी शामिल थे। गिर गए फूल, नहीं बाबा हमें नहीं, उतर गए नीचे फूल। तो इस तरह से फूल भी आध्यात्मिक जगत में चेतन है, फूलों को भी चेतना है, दूध को भी चेतना है आध्यात्मिक जगत में। पर इस जगत के इंसान भी मुर्दे जैसे लगते हैं जब वो कीर्तन नहीं करते। शवशोभना मता, इस जगत के इंसान भी मुर्दे जैसे है क्योंकि वो कीर्तन में भाग नहीं लेते। तरवो किम न जीवंती भस्त्रा किम न श्वसंती उत न खादंती न मेदंती किम गावो प्रसवो परे। इंसान बोलते हम सांस लेते इसलिए हम महान हैं। अरे वो भस्त्रा, वो लोहार का जो भस्त्रा भी श्वास लेता है, भस्त्रा। तरवो किम न जीवंती, पेड़ भी जीते हैं, फिर क्या इंसान में जी के क्या पाया? भस्त्रा किम न खादंती मेदंती किम गावो पशु परे, क्या पशु भी नहीं खाते पीते? क्या इंसान के जीवन में आके महान किया? इस तरह से ये फूलों का भाव। तो कृष्ण के पीछे यशोदा दौड़ने लग गई। देखो काल यवन भी कृष्ण के पीछे दौड़ रहा था कृष्ण को पकड़ने के लिए, पकड़ नहीं पाया। काल यवन बहुत बॉडी बिल्डर, और यशोदा रही घर की स्त्री, कोमल नाजुक, तो कैसे पकड़ लिया? काल यवन बड़ा बॉडी बिल्डर नहीं पकड़ पाया, ये कैसे पकड़ पाया? क्योंकि कृष्ण एग्री हो गए, तैयार हो गए, मान गए कि मैं पकड़ा जाऊंगा। देखिए सारे तालों की चाबी कृष्ण के हाथ में। कोई भी चीज करो आप जीवन में, जब तक कृष्ण का सैंक्शन नहीं है
जब तक कृष्ण का मान्यता नहीं है तब तक आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। कुछ भी चीज़ हो इस जगत में, भारत पाकिस्तान मैच, कितना भी प्रयास करो, जब तक उसका सैंक्शन नहीं आता कुछ मिलेगा नहीं। इस तरह से यशोदा ने पकड़ लिया, क्योंकि यशोदा पाप रहित, पाप का बोझा नहीं था, इसलिए वो कृष्ण को पकड़। काल यौवन था तो बॉडी बिल्डर, परंतु उसके पीठ को बोझा लगा था उसके पापों का, इसलिए येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विमुक्ता भजन्ते माम दृढ़। जिनके पाप खत्म हो चुके हैं वो मेरी सेवा में अच्छे से लगते हैं। तो काल यौवन के पीछे पाप का बोझा था, इसलिए वो नहीं पकड़ पाया। यशोदा में पाप था ही नहीं, इसलिए वो कृष्ण को पकड़ पाई। देखिए ना, यशोदा कृष्ण के पीछे भाग रहे और कृष्ण हम सब के पीछे भाग रहे हैं। कैसे? महाप्रभु बन के सीतराज लक्ष्म्या धर्मिष्ठ आर्यवच शांत दगाधरण्यम माया मृगम दैताय मन्वयम सितमन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंद। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, अवतरित होते जीवात्माओं के पीछे पीछे भागते आ रहे, नाम लो ना, नाम लो ना, थोड़ा तो नाम लो ना भगवान का। देखिए यशोदा कृष्ण के पीछे भाग रही है, कृष्ण हमारे पीछे भाग रहे हैं, और हम हैं कि उनको छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से यशोदा गुस्सा हो गई है। यशोदा के हाथ की लाठी देख के कृष्ण भयभीत हो चुके हैं। तो देखिए सारे वेदों के ब्राह्मण भगवान की स्तुतियां गाते हैं। भगवान की स्तुति पश्यन्ति यम योगिना 12वें स्कंद में आती है। श्लोक भूल गया। ठीक है, सारे वेद भगवान की स्तुति करते हैं। वेद पाठी ब्राह्मण त्रिवेदी द्विवेदी अपने वेदों के मंत्रों द्वारा भगवान की सांत्वना करते, भगवान की स्तुतियां करते। और यहाँ पे यशोदा क्या कर रही है? भगवान को कोस रही है, क्यों मटकी फोड़ी, बोलो क्यों मटकी फोड़ी। तो देखिए लीला करने के लिए भगवान कितना नीचे के स्तर पे आता है। तो यशोदा लाठी, देखिए यशोदा लाठी मार रही है कृष्ण को, इससे क्या सीख सकते हैं हम? कोई माता बता पाएगी या कोई प्रभु जी बता पाएंगे? कृष्ण अभी लाठी लेके, यशोदा लाठी लेके कृष्ण को मारने वाली, क्या सीख सकते हैं हम इस? यस, इससे हम सीख सकते हैं कि कभी कभी बच्चों को ताड़न करना पड़ता है, वो जरूरी है। केवल ऐसा नहीं कि बच्चों को मर्सिडीज दे दो, उनके लिए रसगुल्ला दे दो, गुलाब जाम दे दो, उनका लाड़ प्यार करो, नहीं। ताड़येत पंचवर्षाणि लालयेत पंचवर्षाणि ताड़येत, क्या है वो श्लोक? लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। पहले 5 साल लाड़ प्यार करना चाहिए, अगले 5 साल ताड़न, फिर अगले 5 साल मित्र जैसा। प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र, 16 साल के बाद मित्र जैसा आचरण करना चाहिए। अब ये देखिए यशोदा कृष्ण को लाठी मार रही, पुरुषोत्तम, सारे पुरुषों के उत्तम को कोस रही है, आप अधम हो और मार रही है। देखिए कितना प्यार है। इस तरह से फिर यशोदा आ गई कृष्ण को बांधने के लिए, उखल के सामने लेके गई कृष्ण को। जसं बकोट पकडून, आपण मराठी में बोलतो तसं बकोट पकडलाय ना, बकोट
आणि घेऊन गेली. और यशोदा बांध रही है, बंधे ही नहीं जा रहे कृष्ण, बंधे ही नहीं जा रहे. कि अड़ोस पड़ोस की गोपियों को बुलाया, गोपियां अपने अपनी साड़ियां लेके आई, बांध रही है, कृष्ण बंध नहीं रहे, 2 उंगली जगह कम पड़ रही. कैसे बंधे जाएंगे? तदियोदर आया था विश्व से धाम ने, आपके उदर में सारे विश्व निहित है. भगवान के उदर में सारे विश्व निहित है. कैसे कोई बांध पाएगा उसको? तब भी बांध पाएगा जब कृष्ण सैंक्शन देंगे. इस तरह से क्या इस सीख सकते? 2 उंगली कम पड़ रही है. 2 उंगली क्या है? क्या है 2 उंगली? हमारा प्रयास, भगवान की कृपा. हमारा प्रयास, भगवान की कृपा. मतलब हम जब प्रयास करते और भगवान वो देखते हैं तो वो कृपा करते हैं. तो भक्ति योग है हमारी प्रयास और भगवान की कृपा. तो इस तरह से जितना हम भगवान, जितना पैर भगवान की तरफ बढ़ाते हैं उतना पैर भगवान अपनी तरफ बढ़ाते हैं. अभी इस तरह से कैसे इतने महान कृष्ण यशोदा द्वारा प्रताड़ित हो गए? कृपा शक्ति. सभी शक्तियों में से ये जो कृपा शक्ति है सबसे महत्वपूर्ण है. जब वो होती है भगवान भी हतबल होते हैं. अरे भगवान की ही कृपा शक्ति, भगवान की कृपा से यशोदा ने भगवान को पकड़ लिया. तो इस तरह से हमारा प्रयास, भगवान की कृपा. इसके बीच में क्या है? इसके बीच में जो ब्रिज है साधु कृपा. हमारा प्रयास, साधु की कृपा, फिर भगवान की कृपा. हमारा प्रयास, साधु की कृपा, फिर भगवान की कृपा. इस तरह से साधु को प्रसन्न करेंगे तो ही भगवान प्रसन्न होंगे. तो इस तरह से ये बहुत सुंदर लीला है. तो हमने क्या क्या देखा आज? हमने देखा यशोदा पसीने पसीने हो गई हैं. जो भगवान की सेवा में वो सुंदर दिखता है, यशोदा पसीने में सुंदर दिख रही. फिर हमने देखा वो दूध नीचे आ गया, दूध के विचार हमने देखे. फिर यशोदा ने भगवान को नीचे रख दिया और भगवान गुस्सा हो गए. तो भगवान गुस्सा हो गए, उससे भी हम सीख गए, क्योंकि भगवान को भक्त चाहिए कि मेरे ही पीछे रहे भक्त. और कृष्ण ने मथनी रोकी सबसे पहले, उससे भी हम कुछ सीखे. और क्या सीखे? फिर यशोदा दौड़ रहे कृष्ण को पकड़ लिया. तो देखिए किस जो भगवान को कोई नहीं पकड़ सकती, उसको यशोदा ने पकड़ लिया. इसने हम देखते कि भगवान की लीला शक्ति कितनी महान है. तो ये सब हमने देखा है आज के सत्र में. बहुत बहुत धन्यवाद. किसी का कुछ सवाल है तो जरूर पूछिए. हरे कृष्ण. यस प्रभु. प्रभु जी, हाँ यशोदा मैया जब कृष्ण भगवान को दूध पिला रही हैं, हाँ तो उस वक्त जब दूध पक रहा है तो दूध को संभालने जा रही हैं. हाँ तो संभालना भी उनके हिसाब से एक कार्य है, हाँ और बच्चों को दूध पिलाना भी एक कार्य है. हाँ. तो कैसे समझें कि कौन सा श्रेष्ठ है प्रैक्टिकल लाइफ में भी और अदरवाइज स्पिरिचुअल इस लीला में? अभी देखिए दोनों ही यशोदा के लिए महत्वपूर्ण थे, क्योंकि दोनों भगवान की सेवा है. कृष्ण को दूध पिला रहे वो भी सेवा है, और वो दूध नीचे गिर रहा था वो नीचे गिर गया क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ गाय का दूध था, वो पद्मगंधा गाय का दूध था. वो नीचे गिर गया तो वो भी खराब हो जाएगा, तो वो भी सेवा है. पर अभी देखो ये 4 भाग रहते, एक अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट, अर्जेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट एंड अनअर्जेंट. तो इससे अभी वो अर्जेंसी आ गई, और वो भी कृष्ण की ही सेवा थी. इसके लिए दोनों समान है, पर अभी अर्जेंसी आ गई, इसके लिए दूध को उतारना जरूरी है. तो कभी कभी कृष्ण को दूर रखना पड़ता है कृष्ण की सेवा के लिए. इसका उदाहरण है जब यात्राएं निकलती हैं, हर ब्रह्मचारी को 3 साल रुकना पड़ता है उसके जीवन में. क्यों? क्योंकि अरे भगवान की सेवा कौन करेगा, मतलब भगवान की यात्रा छोड़ दी भगवान की सेवा के लिए.
तो ये है। और कुछ किसी का कुछ सवाल?